हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी को हमारे चैनल इंडियन गुरु 299 पर फिर से स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जाना था, बिल्कुल बिहार वाले ट्रिक के साथ। तो आज हम लोग जानेंगे, उसका सेकेंड क्लास होगा एलसीएम और एचसीएफ का, बिल्कुल क्वेश्चन के माध्यम से। जो बिहार वाले ट्रिक मैंने बताया था उसका यूज करके आप शायद सीख चुके होंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन पे हम लोग यूज करेंगे कि किस तरह से कुछ क्वेश्चन और बनेंगे इसके। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि एचसीएफ और एलसीएम का जो रूल है, कौन कौन से रूल है, सारे रूल मैंने बता दिया था। तो जैसे मैं आप एक क्वेश्चन लेता हूं और उसमें आपको निकालने के लिए फिलहाल अभी बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि 24, 30, इस तरह से 24, 30 और इस तरह से 24, 30 और इसमें हम ले लें, क्या ले लें यहाँ पे 40। देखिएगा 24, 30 और 40 का एलसीएम एंड एचसीएफ निकाले। ध्यान रहे यहाँ हमें निकालना है। तो यहाँ देखिएगा, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन समझा रहा हूं कि 24, 30 एवं 40 का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना। तो कैसे निकालिएगा, मैंने आपको बिहार वाले ट्रिक बताया था। तो अगर आपको देखना है तो चलिए यहाँ देखिए, जैसे मैंने कहा था कि आपको अगर एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम अगर निकालना है तो जैसे मान लीजिए कि क्या है 24, 30 और 40 है। तो इसमें जो बड़ी वाली संख्या उसको पकड़ लीजिए, क्या है, जो बड़ी वाली संख्या उसको पकड़ लीजिए। तो आप देखिए क्या 24 से 40 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, नहीं कटेगा। 30 से कटेगा, नहीं कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, 40 को बढ़ाएंगे। अगर 40 में 1 से गुणा करते हैं तो कोई अंतर नहीं होगा, 2 से गुणा करेंगे, कितना होगा, 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या आएगा, 80 आएगा। तो अब देखिए क्या ये 24 से 80 कट सकता है, 30 से कट सकता है, नहीं कट सकता। तो जब दो से गुणा किए तो 80 आया तो नहीं कटा। तो फिर हम आगे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 120 आएगा। तो अब हम देखेंगे कि ये 120 सबसे कट रहा है कि नहीं। 24 25 120 कट जाएगा, 30 से भी कट जाएगा 4 बार में, और 40 से भी कट जाएगा 3 बार में। यानी कि हम कह सकते हैं कि एलसीएम हमारा क्या निकलेगा, एलसीएम 120 निकलेगा। क्या निकलेगा, 24, 30 और 40 का एलसीएम कितना निकलेगा, 120। उसी तरह से अगर हम कहें कि इसका क्या करना है कि 24, 30, 40 का क्या निकालना है जी, एचसीएफ निकालना है। अगर एचसीएफ निकालना है तो देखिए क्या करना है, हमने कहा था कि एलसीएम में बड़े वाली संख्या को पकड़ना है, लेकिन जब एचसीएफ का है तो छोटी वाली संख्या को पकड़िए। छोटी वाली संख्या कितना है, 24 है। अब देखिए 24 से क्या 30 40 कटेगा, नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो इसका फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करेंगे तो 24 का फैक्टर क्या क्या होगा, 12 होगा, उसके बाद से 8 होगा, उसके बाद 6 होगा, 4 होगा, 3 होगा, उसके बाद से 2 होगा और 1 होगा। ये इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। अब देखिए क्या ये फिर उसके बाद जब 24 से नहीं कटा तो देखिए 12 से ये तीनों संख्या कट रहा है कि नहीं, नहीं कटेगा। 12 से नहीं भी नहीं कटेगा। 8 से देखेंगे क्या 8 से ये कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा। 6 से देखेंगे 6 से कटेगा कि नहीं, 6 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद से 4 से देखेंगे क्या ये 4 से कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। तो यहाँ देखिए 4 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद 3 से देखेंगे क्या ये 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद हम 2 से देखेंगे तो ये 2 से क्या हो जाएगा, आराम से 12 दूना 24, उसके बाद 15 दूना 30 और 20 दूना 40। यानी कि ये 2 से क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया। तो हम कह सकते हैं कि 2 ही क्या है कि यहाँ पे 24, 30 और 40 का एचसीएफ क्या होगा, मेरा 2 होगा। मैंने यहाँ पे फैक्टर करके आपको बता दिया कि 24 का फैक्टर 12, 8, 6, 4, 3, 2 और 1 है। उसके बाद जिससे कट जाएगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो ये मेरा पहला एग्जांपल रहा। उसी तरह से मैं आपको एक दो एग्जांपल समझाता हूँ, उसके बाद फिर आगे लंबा लंबा क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, देखते रहना है कि आपको अगर बिहार वाले ट्रिक देखना है तो बिल्कुल आप बने रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मैं मान लीजिए कि 16, 32 और 48,
16, 32 और 48 का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ देखिएगा 16, 32 और 48 का एलसीएम निकालना है। तो क्या करना है कि आपको हम बताएं कि सबसे बड़ी वाली संख्या को पकड़िए, सबसे बड़ी वाली संख्या एलसीएम निकालना है। तो बड़ी वाली संख्या को पकड़ेंगे और देखेंगे क्या ये 16 से कट रहा है, 16 3 48 कट जाएगा। 32 से कट रहा है, नहीं कटेगा 32 से। तो जब नहीं कटेगा तो इसको क्या करेंगे, यहाँ आगे बढ़ाएंगे इसको। उसके बाद अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने 1 से गुणा करूंगा 48 में, तो क्या होगा, 48 होगा, कोई अंतर नहीं होगा। उसके बाद मैं 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 48 दूना 96 होगा। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि ये 32 से कटेगा कि नहीं। तो ये 32 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस तरह से एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम जो निकलेगा 96 निकलेगा। यानी कि 16, 32 और 48 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि ये हम कुछ एग्जांपल आपको बता दिए और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पे लेकर चल रहा हूं कि ये सारे चीज मैंने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर उस वीडियो को देखिएगा। तो कुछ नोट्स हैं उसे आपको क्या करना है जी, देखना है। और कुछ नोट्स इस तरह से हैं जो आपको लिखना भी है। चलिए देखते हैं। जैसे नोट में करके आपको लिखिएगा, नोट करके लिखना है। यहाँ पे मैं आपको कुछ लिखवा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको भीन वाला क्या करना है, लसा, भीन वाला लसा जिसको हम लोग कहेंगे एलसीएम। अगर भीन वाला लसा निकालना है तो क्या इसको कैसे निकालते हैं, भीन वाला। तो क्या करते हैं, पहले हम अगर एलसीएम निकालना होता तो इस तरह से लसा बटे क्या कर देते हैं, मसा हो जाता है। यानी कि एलसीएम बटे एचसीएफ होता है। यानी अगर हम कहें कि भीन में क्या क्वेश्चन दिया गया हो और उसमें क्या करना है, एलसीएम का वैल्यू अगर निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम बट्टे क्या कर देंगे, एचसीएफ करेंगे। उसी तरह से अगर भीन वाला क्या होगा, अगर हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है यानी मसा निकालना है, तो क्या करेंगे, इस तरह से ये हो जाएगा मसा और बट्टे क्या हो जाएगा, लसा, जो हम लोग इसको बोलेंगे एचसीएफ बटे क्या होगा, एलसीएम। इस तरह से ये क्वेश्चन, ये आपको दो चीजें नोट करना है। और उसके बाद से अगला हम लोग एक चीज और नोट करेंगे। जैसे आपको बता दे कि दो संख्या, जैसे फर्स्ट इनटू सेकंड, दो संख्याओं का जो क्या होता है, गुणनफल जो होता है क्या होता है जी, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। जैसे अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो इक्वल होता है एचसीएफ और क्या होता है, एलसीएम, एक दूसरे के इक्वल होता है। यानी हम कह सकते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यहां लिख देते हैं लसा इंटू मासा होगा। इस तरह से हमें क्या करना है, ये इतना चीजें हमें नोट कर लेना है। और उसके बाद अगला, अब क्वेश्चन पे हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन इस पे बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम देखेंगे। यहाँ पे ये चीजें मैंने बता दिया है, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे लिखा गया 3/4, 6/7, 8/9 का लसा यानी एलसीएम निकाले। क्या करेंगे, 3/4, 6/7 और 8/9 का हमें एलसीएम निकालना है। तो क्या करना है, हम बताए हैं कि जब हमें क्या करना है जी, एलसीएम निकालना है तो क्या करना है कि एलसीएम बट्टे क्या कर देंगे, एचसीएफ। यानी अगर एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे। यानी इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन दिया गया क्या क्या है, 3/4, 6/7, 8/9 है। तो देखिए 3, 6, 8 इनका क्या करना है, एलसीएम निकालेंगे और नीचे वालों को क्या कर देंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो 3 हो और 6 उसके बाद 8 है, तो ये सबका क्या करेंगे, एलसीएम अगर निकालना तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा,
24 होगा। और एचसीएफ की बात करें तो इनका एचसीएफ जैसे 4, 7 और 9 का जो एचसीएफ निकलेगा 1 निकलेगा। अगर डिवाइड करें भाग दें तो क्या निकलेगा 24 इसका आंसर निकलेगा। यानी कि 3/4, 6/7 और 8/9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 होगा। जैसे कि एलसीएम यहाँ पे 3, 6 और 8 है, तो हमने बताया कि एलसीएम निकालने के लिए बड़ी वाली संख्या को पकड़ना है। और बड़ी वाली संख्या को हम पकड़ लेंगे तो देखेंगे क्या ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर 1 से गुणा करेंगे तो 8 ही होगा, कोई अंतर नहीं होगा। 2 से गुणा करेंगे कितना होगा 16 होगा, 16 भी 3 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, तो 3 से गुणा करेंगे। इसमें 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 होगा। और 24 से ये क्या हो जाएगा जी, आसानी से 24 जो है 3, 6 और 8 से आसानी से कट जाएगा, इसलिए हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 24। और यहाँ पे 4 है, 7 है और 9 है, सबका अगर एचसीएफ निकाले तो क्या निकलेगा 1 निकलेगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा आंसर 24 हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आपको यहाँ पे जैसे कि अगर ये दिया गया है भीन वाला, तो इसमें एलसीएम हम निकाले हैं और भीन वाला का क्या करना है, फिर भीन वाला में अगर एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जैसे 1/7, 2/3, 4/5, 5/7 का मासा जिसको हम कहेंगे एचसीएफ निकाले। देखिएगा इस तरह से क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए हम बताए हैं कि एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है एचसीएफ बटे एलसीएम करना है। यानी कि ऊपर वाला को क्या करना है, ऊपर वाले का क्या एचसीएफ निकालना है और नीचे वाले का एलसीएम निकालना है। तो क्या क्या है 1 है, 1/7 है, 2/3 है, 4/5 है, 5/7 है। तो ऊपर देखिए क्या क्या है 1, 2, 4, 5 है। तो यहाँ सभी संख्या अलग अलग है, तो उसका अगर एचसीएफ निकलेगा तो क्या निकलेगा 1 निकलेगा बटे में। अब यहाँ देखिए क्या क्या संख्या है, यहाँ पे 7 है, 3 है, 5 है और फिर 7 है। तो हम सबसे बड़े वाले संख्या को लेते हैं। तो मान लीजिए 7 ले लिए, तो 7 से 7 कट गया, बाकी क्या बचा 3 और 5 बचा। तो अलग अलग संख्या है, तो क्या बच रहा है, जैसे यहाँ देखिए 7, 3, 5 और 7 है, तो बड़ी वाली संख्या को पकड़ लिए तो इससे भाग दिए तो कट गया, बचा क्या 3 और 5 बचा। तो इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 15, और 15 में 7 से गुणा करेंगे, 15 7 105। यानी इसका क्या निकलेगा जी, इसका आंसर निकलेगा 1/105। यानी कि 1, 2, 4, 5 का एचसीएफ हो जाएगा 1, और यहाँ 7, 3, 5, 7 का एलसीएम जो निकलेगा 105 होगा। जो एचसीएफ हम निकाल दिए, इतना का एचसीएफ कितना हो गया 1/105 हो गया। फिर आगे चलते हैं, ये तो रहा भिन्न वाला एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। और फिर इसके आगे क्वेश्चन जो इसमें बनाना है देखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए जैसे कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको इस टाइप का दे दे, क्वेश्चन मान लीजिए 3 नंबर ही है, अगर क्वेश्चन दे दे 4 के पावर 7, 4 के पावर 5, 4 के पावर 6, 4 के पावर 4 का एलसीएम निकाले। ठीक है, उसके बाद से चौथा अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे दे इसी तरह से 7 के पावर 8, 7 के पावर 6, 7 के पावर 5, 10 के पावर 10 का एचसीएफ निकाले। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्या करना है। जैसे कि अगर यहाँ देख लीजिए ये जो दिया गया हमें एलसीएम निकालने के लिए और निचले वाले में एचसीएफ निकालना, तो एक चीजें हमें ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि यहाँ बेस जो है क्या है, बेस समान है, 4 4 4 है। ठीक है ना, पावर हमारा अलग अलग है, लेकिन हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो ध्यान रहे कि जब बेस समान रहेगा, जब बेस समान रहेगा तो एलसीएम निकालने में जो सबसे बड़ा पावर होता है वही लेते हैं। तो इसमें से सबसे बड़ा पावर क्या है जी
4 के पावर 7 है, तो हमारा एलसीएम जो निकलेगा क्या निकलेगा, एलसीएम जो हो जाएगा 4 के पावर 7 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ देखिए, जब हम क्या करते हैं कि एचसीएफ निकालते हैं तो जब देखते हैं कि इसमें भी बेस क्या है, सेम है, तो एचसीएफ अगर निकालना होता है तो देखते हैं कि सबसे छोटा पावर कौन सा, एचसीएफ में सबसे छोटा पावर और एलसीएम में सबसे बड़ा पावर, तो इसमें सबसे छोटा पावर जो है 7 के पावर क्या है 5 है, तो हमारा एचसीएफ जो निकलेगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा 7 के पावर 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने समझा कि अगर बेस समान हो, पावर अलग अलग हो, तो एचसीएफ में छोटा पावर लेंगे और एलसीएम में बड़ा पावर लेंगे। तो चलिए फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा है इस तरह से, मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन आपके पास दे दिया गया है, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे 2.4, 0.36, 7.2 का HCF निकालें। देखेंगे यहाँ पे इसका अगर निकालना है तो कैसे करेंगे, यहाँ देख लीजिए कि हमें पॉइंट हटाना होगा। पहले क्या है ना कि इसको पॉइंट हटाएंगे तो 24/10 लिखेंगे, कमा करके इसको करेंगे तो यहाँ देखिए इसका पॉइंट हटाएंगे तो कितना होगा 36/100 हो जाएगा, कमा इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये 72/10 हो जाएगा। अब देखिए नीचे में अगर हम एक जीरो ले लेते हैं, ऊपर एक जीरो बढ़ा देते हैं तो कोई अंतर नहीं होगा, यहाँ भी एक जीरो लगा करके एक जीरो दे सकते हैं, कोई अंतर नहीं होगा। तो अब देखिए जैसे हमें निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है, तो ये मान लीजिए भिन्न में है, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम बताए हैं कि जब एचसीएफ निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है एचसीएफ, तो क्या करना होता है एचसीएफ बटे एलसीएम करना होता है, ठीक है ना। ऊपर वाला का एचसीएफ करेंगे और नीचे वाला का एलसीएम करेंगे। तो यहाँ पे 240, उसके बाद से 36 और 700 कितना 20, इस सबका क्या हो जाएगा, अगर हम एचसीएफ निकाले तो इसका जो एचसीएफ निकलेगा तो किस तरह से निकलेगा, आपको बता चुके हैं कि आपको अगर एचसीएफ निकालने में क्या करना होता है कि सबसे एचसीएफ निकालने में छोटा वाला संख्या को हम कवर करते हैं, तो छोटे वाले संख्या को लेंगे तो यहाँ पे कितना 36 है, तो इस तरह से एचसीएफ जो हमारा निकलेगा कितना हो जाएगा एचसीएफ इसका, तो यहाँ आप निकाल सकते हैं। देखिए 36 है और यहाँ पे 36, 240, 720 है, तो इसका अगर एचसीएफ निकालना है तो ये 36 से भाग नहीं जाएगा, तो इसका गुणनखंडन करेंगे तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा 12 आएगा, सॉरी 18 दूना 36, उसके बाद 12 दूना 36, उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा 9 चौका 36, 6 के 36, इस तरह से इसका गुणनखंडन आएगा। तो ये 18 से भी नहीं कटेगा, तो आप देखेंगे कि 12 से कट रहा है कि नहीं, तो 12 से देखेंगे तो 12 से ये क्या हो जाएगा पूरा पूरा कट जाएगा, तो कट जाएगा तो इसका एचसीएफ क्या निकलेगा, यानी कि 240, 36 और 720 का एचसीएफ निकाले तो क्या निकलेगा 12 निकलेगा, एचसीएफ क्या निकलेगा 12 निकलेगा। और यहाँ पे सब में क्या है जी, यहाँ देख लीजिए 100 है, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 100 ही होगा। तो इस तरह से हमारा जो निकलेगा ये हो जाएगा आपका 0.12, इसका आंसर निकलेगा। यानी कि हम देख लिए कि ये पॉइंट वाला भी होगा तो एचसीएफ निकालना होगा, तो क्या निकलेगा 0.12 इसका वैल्यू निकलेगा। फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन, जैसे कुछ क्वेश्चन है, देखिए इसको चलिए देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि दो अंकों का औसत तथा लसा क्रमशः 12 तथा 396 है, यानी कि यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम दिया गया, एचसीएफ कितना है 12 है और एलसीएम कितना है 396 है। यदि उनमें से एक संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या बताए। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन है कि दो अंकों के मसा तथा लसा 44 और 264 है, प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या बताए। जो हम एक जैसे पहला को सॉल्व करेंगे, देखिएगा मान लीजिए कि मैंने जो फॉर्मूला लिखाया था कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होगा कि एचसीएफ इंटू क्या है एलसीएम होता है। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि मसा कितना दिया गया, यानी एचसीएफ का जो वैल्यू दिया गया कितना दिया गया 12 दिया गया है,
इंटू एलसीएम कितना दिया गया 396 दिया गया है। उसके बाद से इसमें से क्या है कि एक संख्या यानी पहली संख्या कितना है 36 है और दूसरी संख्या में क्या करना है निकालना है। तो देखिए दूसरी संख्या निकालना तो पहले इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, अगर इसको भाग दे तो 12 3 36 कट जाएगा और 3 से इसको काटे तो क्या होगा 13 3 39 और उसके बाद 13 दूना 39, ये हो जाएगा 3 दूना 6, यानी कि दूसरी संख्या निकलेगा कितना हो जाएगा 132। ये रहा मेरा पहला का आंसर 132 हो जाएगा। उसके बाद से देखिएगा दो अंक, उसके बाद ये अगला क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे हमारा एक नहीं, यहाँ पे 6 नंबर है। उसके बाद से यहाँ देखिए 7 नंबर, दो अंकों के मसा और लसा कितना है 44 और 264 है। प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या बताना है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे अगला को सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे सेम उसी तरह से थोड़ा सा बदला हुआ है। देखिएगा जैसे कि ये जो कह रहा है, ये क्या कह रहा है देखेंगे, ये कह रहा है कि यहाँ पे जो दिया गया है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ये तो बात पहले लिखवा चुके हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे मासा कितना है 44 है, उसके बाद से इंटू एलसीएम जो है 264 है और उसके बाद कह रहा है कि प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल कितना प्राप्त होता है 44 प्राप्त होता है। यानी कि अब बताइए कि अगर हम क्या करते हैं किसी संख्या में 2 से भाग देते हैं तो 44 आता है, तो हम मान सकते हैं कि वो संख्या क्या जी 88 है। जो क्या हुआ है 2 से भाग देने पर कटने के बाद कितना है 44 है, तो वो संख्या कौन सी होगी 88 होगी। तो यानी पहली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 88 इंटू दूसरी संख्या में निकालना है तो निकालेंगे। अब देखिए इसको कटाएंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, फिर इसको 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। इसमें भी आप दूसरी संख्या का कितना आंसर निकलेगा 132 निकलेगा। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ ना कि एचसीएफ का कुछ क्वेश्चन हमने आपको बताया। तो साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भी इस लिंक को भेजें जो वो आसानी से क्या कर सके इस क्वेश्चन को देख सके और समझ सके। तो जय हिंद जय भारत।